मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया TV1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नगर पंचायत कुसमी के नगर अध्यक्ष गोवर्धन राम के ऊपर कुछ दिन पूर्व खबर में भी चली थी ट्रैक्टर घोटाला को लेकर और पक्ष और विपक्ष पार्टी के कुछ पार्षदों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया था और नगर अध्यक्ष बदलने की मांग भी की थी। दरअसल आपको बता दें कि नगर पंचायत कुसमी में आज नगर के अध्यक्ष गोवर्धन राम में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था और आज अध्यक्ष की नवनियुक्त चुनाव भी होनी थी। नवनीत चुनाव भी हुई, लेकिन कुछ पार्षदों ने गोवर्धन राम के पक्ष में होकर फिर से उनका चुनाव में अध्यक्ष की चुनाव में अपना मतदान करके फिर से अध्यक्ष बना दिया। इस अध्यक्ष की चुनाव में पुराने अध्यक्ष की ही जीत हुई। सत्ता पक्ष की कुछ पार्षद और विपक्ष के कुछ पार्षद कलेक्टर रिमिजियू सिक्का के समक्ष जिला कलेक्ट्रेट में जाकर अविश्वास प्रस्ताव पर साइन भी किए थे, लेकिन आज सत्ता शासन के दबाव में आकर फिर वही पुराने अध्यक्ष का सपोर्ट किया। एक बार फिर सत्ता पक्ष की अध्यक्ष फिर जीत हासिल की, लेकिन अब पार्षदों में एकता नहीं रही। नगर पंचायत कुसमी का अध्यक्ष का कुर्सी तो बच गयी। शुरुआत में साथ में थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लेकिन बाद में कमीशन की राशि उनको भी मिल गई। कहीं ना कहीं सत्ता शासन है, विधायक भी कमीशन खोर हैं, पार्षद भी आज सिद्ध कर दिए कि वो भी कमीशन खोर हैं। और यही कारण रहा कि आज अध्यक्ष की कुर्सी बच गई। अविश्वास के उसमें आप जीते हैं 3 वर्ष में, क्या कहना चाहेंगे? जीते हैं हम, और हम तो अकेले नहीं जीते हैं, हम सबके साथ मिल के जीते हैं। और जो है हमको जो सच्चाई की जीत हुई है और हमको जो साथ दिया है उस सच को देख के ही साथ दिया है। हम कहीं पे गलत किया ही नहीं। दोबारा समय में ऐसा कहीं नहीं, सबको साथ लेके चलूँगा और साथ मिल के रहेंगे हम, और विकास की ओर जाना होगा तो सब साथ रहेंगे। कि आपके ऊपर अविश्वास लगाना पड़ गया विपक्ष को, और आपके कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके द्वारा भी अविश्वास लगाया गया, और कुछ पार्षद जो हैं अभी भी आपके विपक्ष में वोटिंग की है, उनके लिए क्या बोलेंगे? इसमें जो है कहीं कहीं चूक तो हुआ है, हम उस पद में हैं, पदधारी के नाते जो है चूक होता है, और हम इंसान हैं इसलिए चूक होता है। अगर चूक नहीं होता तो भाई नहीं होता होने के लिए, और जो है आज उस सुधार के लिए मैं जो है अपने पास बिल्कुल अपने आप स्थान में रखूँगा। आगे भी हमारा जारी रहेगा। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस कांग्रेस ने नगर पंचायत में है, उसके खिलाफ सभी पार्षद एक होकर हमने अविश्वास लगाया था। कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमारे साथ था, लेकिन शासन सत्ता का ऐसा दबाव है, विधायक जी का दबाव है, और पैसे की जो खरीद फरोख्त वाले विषय है, कहीं ना कहीं उस पर हम विफल हुए। पार्षदों की खरीद फरोख्त की गई है, और इससे ऐसा नहीं है कि आज हम अगर पीछे चले गए हैं तो जब हम विपक्ष में थे तो हमारी संख्या 7 थी और हम 2 पार्षद को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सफलता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष के भी 2 पार्षद हमारे साथ थे, और आगे की लड़ाई नगर पंचायत के विकास के लिए हम 9 पार्षद मिलकर लड़ते रहेंगे। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नगर पंचायत कुसमी में है, उसको कहीं ना कहीं CMO और पार्षद को, अध्यक्ष को उसका जवाब लगातार देते रहना पड़ेगा। और उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की विषम स्थिति निर्मित की जाती है तो हम सभी भाजपा के पार्षद सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी पार्षद एकजुट थे। ऐसा क्या होगा इतने दिन में कि पार्षद बिक गए थे? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में यही मानसिकता में यही फर्क है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है। चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात हो या जमीन स्तर के लोगों की बात हो, तो जो उनके रग रग में बसा हुआ भ्रष्टाचार वो मिट नहीं सकता है। किसी के बातचीत से वो प्रभावित नहीं होते। अगर उनको भ्रष्टाचार में सम्मिलित होना है तो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर ही रहेंगे। उसका परिणाम जो है, जो हमारे साथी पार्षद हमारे साथ 12 की संख्या में थे, उसमें से 3 पार्षद हमसे टूट के गए। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए कांग्रेस की परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए गए। क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति यही रहेगी, हमारी नगर पंचायत के विकास के लिए हम जो भी पार्षद, विपक्ष में जो पार्षद हैं, 7 पार्षद हम बीजेपी के हैं और 2 पार्षद जो हमारे साथ इस भ्रष्टाचार की मुहिम में हमारे लड़ाई में साथ थे। नगर पंचायत के विकास को लेकर आगे भी हम लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। मानते हैं कि अध्यक्ष सही थे इसलिए जीते हैं? अध्यक्ष सही थे इसलिए जीते नहीं है। अध्यक्ष अगर सही होता तो अविश्वास लगता ही नहीं, और अविश्वास लगता नहीं कहने का मतलब है हम उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर रहे हैं। जिस प्रकार उनके द्वारा अपने बहू के खाते में पैसा लिया जाना, नगर पंचायत के कर्मचारी के द्वारा अपने खाते में 50-50 हज़ार की 2 किस्त डलाना, नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहना है कि CMO के द्वारा कहा गया इसलिए पैसा मैं निकाल कर नगर पंचायत के अध्यक्ष को दिया हूँ। तो अगर वो सच्चाई बात होती तब उनका जमीर जाग गया था, लेकिन पुनः जैसे ही पैसा को देखते उनकी जमीर मर गई और उन्होंने पुनः कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों का साथ दिया।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV1।